हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कहां है? इन्फिनिटी पे है, और इनको इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पे लेके आना है। तो हमें क्या करना होगा? वर्क करना होगा, और जो वर्क हम करेंगे वो स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए एक बार डायग्राम समझते हैं हम। कि सपोज हमारे पास यहां एक चार्ज है। कहां है वो? इन्फिनिटी पे है। उसको इन्फिनिटी से यहां ले आएंगे हम। दूसरा चार्ज है, उसको भी यहां लेके आए। जितने भी चार्ज है उनको एक पोजीशन पे लेके आना है, और जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charges from infinity to a respective position. मतलब किसी भी पोजीशन पर उनको लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम यहां क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अभी हम 2 पॉइंट चार्जेस को जब मूव करेंगे तो एनर्जी कितना आएगा उसको हम यहां पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 कहां है? इन्फिनिटी पे है। ओके, और उसको हम इन्फिनिटी से कहां ले आए हैं? उसको हम यहां ले आए हैं, पॉइंट ए पे उसको हम ले आए हैं। किसको? Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अब देखिए कोई चार्ज तो है नहीं यहां, तो किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे? किसी के अगेंस्ट नहीं करेंगे। यहां किसी का फील्ड होगा, यहां किसी का भी फील्ड, किसी का भी पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप सबसे पहले क्लास में चले जाते हैं, तो किसी बेंच पे बैठे हैं आप, आपकी चॉइस होगी। आपको किसी के भी अगेंस्ट क्या नहीं करना होगा? वर्क नहीं करना होगा। मान लीजिए आपने क्या किया? 10 टूल पे, 10 बेंच पे कब्जा कर लिया है। अगले वाला स्टूडेंट आएगा तो आपसे डिमांड करेगा, ठीक है, आपसे छीनने की कोशिश करेगा, तो उसको तो वर्क करना पड़ेगा ना आपके अगेंस्ट। लेकिन सबसे पहले आप ही जा रहे हैं, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा 0। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इसको इन्फिनिटी से ए पे मूव किया है। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर कितना है? ये पोजीशन वेक्टर OA कितना है? R1 है। तो वर्क कितना करना होगा? तो वर्क होगा W1 इक्वल किसके होगा? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो था V। किसके इक्वल था? W बाई क्यू नोट। V इक्वल था W बाई क्यू नोट। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया है। ठीक है, पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को हमने मूव किया है। तो कोई चार्ज यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा पहले। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो गया है? 0। V का वैल्यू हो गया है 0। और कितना चार्ज हमने मूव किया है? Q0 चार्ज मूव किया है, लेकिन यहां पे चार्ज कितना कंसीडर किया है हमने? Q1। तो वर्क डन हमारे पास जो फर्स्ट चार्ज हमने मूव किया, तो वर्क डन कितना आ गया है? उसके लिए 0 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही एक सेकंड चार्ज है Q2, वो भी कहां है? इन्फिनिटी पे है। उसको हम यहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से उसको पॉइंट बी पे लेके आए। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर कितना है? R2 है, और ये चार्ज कितना है?
Q2, ये Q2 चार्ज है। तो वर्क कितना करना होगा? अभी मैंने बताया था कि सेकंड बच्चा जब आएगा तो वो क्या करेगा, बेंचेस को या स्टूल को छीनेगा। किससे छीनेगा? पहले वाले बच्चों से छीनेगा वो। तो उसको वर्क करना होगा पहले वाले के अगेंस्ट, ठीक है। तो जब ये चार्ज आएगा तो इसको तो वर्क करना पड़ेगा ना, जब इस चार्ज को लेके आएंगे इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो हमें ये देखना होगा कि इसका पोटेंशियल यहां कितना है। क्या देखना होगा? Q1 चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है। ओके, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा। तो अभी हम क्या ले रहे हैं? वर्क डन in moving the charge Q2 from infinity to point B। ओके, इसको हम B पे लेके आए तो वर्क डन कितना होगा ये हमने अभी यहां कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला है वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या था? V इंटू में Q नोट। ये फॉर्मूला हम फिर से यूज करने वाले हैं। तो सपोज वर्क डन कितना हो गया है? W2। तो पोटेंशियल किसका कहां देखना है? हमने पोटेंशियल क्या देखना है? अभी हमने इसका पोटेंशियल यहां देखना है, ठीक है। Q1 का पोटेंशियल इस पोजीशन पे देखना है, जिसको मैंने कंसीडर कर लिया है, V1 कंसीडर किया है। और टेस्ट चार्ज कौन है? जिसको हमने मूव करवाया है। तो मूव कौन कर रहा है? Q2 मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? क्या लिखें इसको? V1 इंटू Q2 मीन्स Q1 का पोटेंशियल। तो W2 हमारे पास कितना बन गया है? V1 का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई ए का पोटेंशियल B पे लिख रहे हैं हम, तो A से B का डिस्टेंस यहां आ जाएगा, इनटू किस चार्ज को मूव किया है? हमने Q2 चार्ज को मूव किया है। तो W2 हमारे पास क्या बनने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो गया है ये Q1 Q2। और AB कितना आएगा? तो AB हम यहां से देख सकते हैं कि AB कितना आएगा। ये कितना है? R1 है, ये कितना है? R2। तो ये कितना हो गया है? R12, 1 से 2 मतलब A से B। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम, जो AB डिस्टेंस हमारे पास आएगा उसको हम यहां पे क्या लिख देंगे? R12। तो ये वर्क आ गया है सेकंड चार्ज को मूव करने में, ठीक है। अभी टोटल वर्क डन क्या होगा दोनों चार्ज को मूव करने में? टोटल वर्क डन कितना होगा बता सकते हैं आप? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप उनको पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो W1 कितना था हमारे पास? 0। W1 हमको दिख रहा है कितना? W1 था 0। तो ये हमारे पास ये 0 था, और ये वैल्यू कितना आ गया है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आ गया है। ओके, तो यहां से हमने देखा कि वर्क कितना आ गया है। यहां आ गए हैं हम, वर्क हमारे पास कितना आ गया है? W इज इक्वल टू Q1 Q2, ये 0 हो गया है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अभी ये जो वर्क है ये किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैंने U से लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कौन आ गया है? R12 आ गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।